पढ़ना है हम लोग को नेमिंग ऑफ हैलो एल्केन कंपाउंड, हैलो एल्केन यौगिक का नामकरण। चलिए सब लोग समझिएगा, बातचीत बंद करिए सब लोग। जो पहले हम लोग सीखे थे उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने का समय आ चुका है, समझ गए? जो पहले हम लोग सीखे ये सब चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बाबू नेमिंग ऑफ हैलो एल्केन कंपाउंड, इसमें सबसे पहले आप बताइए कि हैलो एल्केन कंपाउंड किस रूप में होता है? हैलो एल्केन कंपाउंड किस रूप में होता है? तो हैलो एल्केन कंपाउंड जो होता है ये R सिंगल बॉन्ड X के रूप में होते हैं, R सिंगल बॉन्ड X के रूप में। यानी कि यहां पर आपका ये हैलो एल्केन यौगिक है, हैलो एल्केन यौगिक। अब ये जो हैलो एल्केन यौगिक यहां पर दिया है R सिंगल बॉन्ड X, इसको हम लोग सबसे पहले कॉमन नाम के रूप में लिखते हैं। तब कॉमन नाम जो इसका होता है ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। कॉमन नेम को हम लोग साधारण नाम के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग C.N लिखते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा नाम साधारण नाम में, कि जब कोई कंपाउंड ये दिया हुआ है तो इस कंपाउंड में जो R होता है, इस R का नाम यहां पर हम लोग लिख देते हैं अल्काइल। क्या नाम लिख दिए? अल्काइल। और यहां पर X जो होता है, इस X को हम नाम लिख देते हैं हाइलाइट। इसका क्या लिखा जाता है? हाइलाइट। बताया गया था कि X जो है कॉमन नेम में हाइलाइट के रूप में लिखा जाता है और हैलो लिखा जाता है IUPAC नेमिंग में। पिछले क्लास में ये सब डिटेल बता चुके हैं। अब यहां पर बताया जाता है बाबू कि IUPAC नाम आपको अगर लिखना है तो IUPAC नाम के लिए क्या करेंगे यहां पे समझिए। जैसा ही बात बोलता है IUPAC नाम, तो IUPAC नाम लिखने के दौरान यहां पर हम लोग लिखते हैं ऐसे। सबसे पहले R है तो IUPAC नेम में R सिंगल बॉन्ड को एक साथ लिखते हैं, R सिंगल बॉन्ड को एक साथ लिखते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं? एल्केन। उससे पहले यहां पे समझिए, फर्स्ट नंबर में X लगा हुआ है तो X का जो नाम है वो प्रीफिक्स के रूप में सबसे पहले लग जाएगा क्या चीज? हैलो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलो। अब बताइए कि R सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं? अल्काइल लिखते हैं कि अल्केन लिखते हैं? R को अल्काइल लिखा जाता है, लेकिन R सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? एल्केन। तो ये इसके लिए R सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया हमारे पास क्या चीज? एल्केन। कोई दिक्कत? R सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर में कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर में कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। स्ट्रक्चर बोलने का मतलब संरचना। संरचना बताइए कि X जो होता है, X के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। X के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि यहां पर R है तो R का मतलब कोई कार्बन होता है, R का मतलब कोई क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 4 बॉन्ड भी बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाने के दरमियान इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी यहां पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा बॉन्ड बना देता है? एक प्रकार का सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। तो अब समझो, इसी पर्पज से अगर कोई कंपाउंड आपके पास देगा यहां पर R सिंगल बॉन्ड X, तो उसका एक कॉमन नाम लिखा जाएगा, उसका एक IUPAC नेम लिखा जाएगा और उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां पर? चलिए सबसे पहले इसको अपने कॉपी में उतारिए। तो एग्जाम्पल में आपके पास दिया गया है कि CH3Cl आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया, इसका कॉमन नेम लिखिए, क्या बनेगा? इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? तो सबसे पहले बताइए,
CH3Cl एक कंपाउंड है हमारे पास, 21 प्रकार का कंपाउंड है। R सिंगल बॉन्ड X के रिस्पेक्ट में है। CH3 के जगह पर क्या है? X के जगह पर क्या चीज है? Cl है ना। अब बताइए कि कॉमन नाम लिखते समय हूबहू लिख देते हैं, तो बताइए CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथ की मिथाइल। CH3 का नाम क्या हो जाएगा? और यहां पे Cl का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉमन नेम में साधारण रूप में हम जो दिखता है वही लिख देते हैं ना। IUPAC नेम में आओ, IUPAC नेम में सबसे पहले हम लोग इसका परफिक्स को लगाते हैं, तो Cl का परफिक्स क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। अब बताइए CH3 सिंगल बॉन्ड को हम किस नाम से जानेंगे? मीथेन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? मीथेन के नाम। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। यह है क्लोरीन, यह है क्या चीज आपका? क्लोरीन। अब ये क्लोरीन है और यहां पर एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो बताइए कि यहां पर आपका इस सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन कितना बॉन्ड से घिरा होता है? 4 बॉन्ड से। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताइए कि यहां पर क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, और ये भी आपका है कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट, तो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल। तो देखिए 2 4 2 6 और 2 8। इधर पट्टी गिन लीजिए, 7 और 1 8, यानी कि इसके बीच में ये बॉन्ड बन चुका है। तो कुछ करना नहीं है, जस के तस ये लिखा हुआ है, खाली इसको सजा देना होता है। एक कार्बन है तो कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जरा सा बना करके दिखाइएगा आप लोग ऐसा ही। C2H5Br, C2H5Br। इतना आसान चीज अब समझ में नहीं आ रहा है, यानी आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, इसका मतलब एकदम नॉर्मल चीज ही है। इससे रिलेटेड पूरा काम हम लोग पहले कर चुके हैं। अल्काइल पढ़ा है, वो नहीं तुमको मतलब पढ़ा होगा। इसका कॉमन नेम लिखिएगा, IUPAC नाम लिखिएगा। स्ट्रक्चर कॉमन नेम में मीथेन नहीं होगा, यहां पर कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? इथ। कॉमन नेम में किस रूप में रहता है? अल्काइल हाइलाइड के रूप में, तो यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड के रूप में ही रहेगा। अभी जस्ट बताए थे ना कि C2 को क्या बोलते हैं? इथ, और C2H5 पे टूटा हुआ है तो इथाइल, और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। अब इसका उल्टा होता है IUPAC नाम। पहले ही जो ब्रोमीड लिखे थे इसको पहले लिख दो यहां पे, तो क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। और इथाइल को किस रूप में लिख देना है? इथेन के रूप में, ब्रोमो इथेन। और स्ट्रक्चर कह रहा है तो स्ट्रक्चर में एक कार्बन 2 कार्बन और इधर आपका Br, प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर देंगे। बन गया? सब लोग कैसे आया था? चलिए ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको डिलीट करें बाबू। देखिए टेबल ऑफ हेलो एल्केन में यहां पे बताता है सबसे पहले कि हेलो एल्केन का यौगिक, यानी कि यहां पर आपको लिखना है कंपाउंड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ये है आपके पास हेलो एल्केन के यौगिक, हेलो एल्केन यौगिक। अब ये हेलो एल्केन जो यौगिक होता है ये किस रूप में होंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका आता है आपके पास कॉमन नेम, इसके बाद इसका आता है बाबू IUPAC नेम।
इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर। तो एक बात बताइए, हेलो एल्केन यौगिक का सूत्र किस रूप में होता है? R सिंगल बॉन्ड X के रूप में होता है। आप बताओ, इसको हम यहां पर कॉमन नेम किस रूप में लिखेंगे? एल्काइल हाइलाइट के रूप में। आप समझो, जब कोई हेलो एल्केन यौगिक दिया हुआ रहे, उसका कॉमन नेम में सबसे पहले ये R के लिए हम लोग अल्काइल लिखते हैं और X के लिए हम क्या लिखते हैं? हाइलाइट लिखते हैं। कोई दिक्कत? R के लिए अल्काइल और X के लिए हाइलाइट। लेकिन जब IUPAC नाम लिखना होता है तो सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो X का नाम फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेलो। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो। ये बन गया आपके पास हेलो, और R सिंगल बॉन्ड एक साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। तो ये हेलो एल्केन बन गए। अब बताओ, यहां पर R सिंगल बॉन्ड X के रूप में इसका स्ट्रक्चर बनता है। 1 2 3 4 बॉन्ड यहां पे रखे हुए हैं, और यहां पे 2 2 4 2 6 और 1 के 7, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर जरा सा समझिएगा आप लोग। पहला नंबर कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे कोई C4H9। आपको पता होना चाहिए कि C4H9 हम क्यों लिखे हैं, तो जरा सा समझ लो। C4H9 ही चलते लिखा गया क्योंकि आपको पता है कि अल्काइल जो होता है ये फार्मूला रखता है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड X। तो जितना कार्बन की संख्या रहता है उसमें हम हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त करने के लिए दुगना प्लस 1 करते हैं। तो 4 दूनी 8 है, एक कितना हो जाएगा? 9। और यहां पर मान लीजिए कि हम लिख देते हैं X के जगह पर क्या चीज? Br, क्योंकि X के स्थान पे चाहे तो F लिखाएगा, चाहे Cl, चाहे Br, चाहे I, कुछ भी। अब बताइए कि इसका नाम क्या बनेगा? C4H9Br एक कंपाउंड दिया हुआ है। अभी कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो बताइए, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन के गो है? तो कार्बन 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो अल्क के स्थान पर आपको क्या लिख देना है? ब्यूट। क्या लिख देना है? ब्यूट। अब बताइए, यहां पर क्या चीज लिखा हुआ है? इस बाई को यहां पर उतार देंगे, क्या नाम बन गया? ब्यूटाइल बन गया। अब बताओ, ये जो Br दिया हुआ है, इस Br को X था तो क्या लिखे थे? तो अब Br है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। अब ब्यूटाइल ब्रोमाइड समझ में आया? तोरे हम बता रहे थे। अब समझो, अब यहां पर कहता है IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम किस रूप में लिखा हुआ रहता है बाबू? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में। तो बताइए, यहां पर Br को हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। अब बताइए, यहां पर कार्बन के गो है? 4। आई सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड ये कार्बन 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? अब समझो, Br के लिए ब्रोमो आ गया। गौर से समझ लो बाबू। अरे लोहेलवा, Br को क्या बोले? कार्बन 4 को क्या लिखे? सिंगल बॉन्ड को क्या लिखे? यानी कॉमन नेम में सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे इसको और इसको, लेकिन हम IUPAC नाम में इस्तेमाल करेंगे इसको, कार्बन की संख्या और ये बॉन्ड को, तीनों को। कोई दिक्कत? अब स्ट्रक्चर में आओ। स्ट्रक्चर जब यहां पे देखोगे तो कितना कार्बन की संख्या है? तो 1 2 3 4, और इधर क्या लगा हुआ है? Br। जिग जैग लाइन में बन सकता है? ऐसे बताए थे बनाने के लिए। तो बताइए, इसका मतलब हुआ कि वो कार्बन है 1 2 3 और ये वाला 4। कोई दिक्कत? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बना दिए। इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर क्या लगा हुआ है? Br। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड से घेरेंगे? 4 बॉन्ड से। बाकी सब जगह क्या लटका देंगे?
हाइड्रोजन। तो ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आया? बोलिए। अब देखो नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ हो, मान लो कि C2H5 और यहां पर दिया हुआ है आपके पास I, इसका क्या नाम बनेगा? चलिए बताइएगा, आप बताइए। साइलेंट, जिससे पूछेंगे वही बताए। C2H5I है, मिथाइल। C2 का क्या होता है? इथाइल, इथाइल आयो। बैठ जाओ। चलिए बताओ रवि, खड़ी हो। अब बताइए इसका यूपीएससी नाम क्या बनेगा? इथोनो। अरे थुथरुआ, जितना करियठन है ना सब वैसने। अरे कौन सीधा सीधी ना हमरा आवे तो हिंदी हिंदी कुछ कर ले बहुरे आवे। बैठ। चलो सत्यम, इसका नाम क्या बनेगा? आइडो। आओ, आइडो इथेन। सही बोल रहा है जी? सही है जी? क्या वो आइडो इथेन हुआ? पहले तुम किसका नाम लिखा था? आई का। अच्छा, तो आई का इधर का बन गया? इथेन क्यों लिखा? 2 है तो 2 के लिए कौन सी आ गया? इथ। अब सिंगल बॉन्ड है था, कोई दिक्कत? चलो बैठ जाओ। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए, बताइएगा अभिषेक। कार्बन की संख्या और इधर क्या लगेगा? अब प्रत्येक कार्बन को, चलो हो गया। चलिए सब लोग उतारिए। तो पहले टंगरिया से सर के हाथवा में दे दो पल जीत। चलो लिखो तो यहाँ पे C4H9Cl, इसको बनाओ जरा। C5H11I, C6H13Br, C7H15Cl, C8H 8 दूनी 16 1 17, यहां पर Br। चलो इसमें से जल्दी बनाओ तो जरा फटाक से, नहीं करना है, एकदम देखते के साथ इसको बना देना है। आपका हिंट्स में भी दिया हुआ है किस रूप में रहना चाहिए कॉमन नेम, एल्काइल हाइलाइड के रूप में। आईयूपीएससी नेम में हेलो एल्केन के रूप में रहना चाहिए। तो C4H9Cl है तो C4H9 है, जो C4H9 का सूत्र का होता है ब्यूट, यानी कि कार्बने की संख्या लो ना, छोड़ो ना, हमारा फॉर्मूला याद रहे चाहे ना रहे। तो C4 को हम क्या लिख देंगे? ब्यूट। और बाई एली के रूप में होता है, लिख देंगे बाई एली, ब्यूटाइल। Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब इसी को उल्टा कर दो, पहले क्लोरिडो था तो यहां पर क्या लिख देंगे? क्लोरो। और ब्यूटाइल को लिख देना है ब्यूटेन, ब्यूटाइल को ए, यानी इसमें आईडी हटा करके इसमें एन को जोड़ देना है सिर्फ। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक लगा देंगे यहां पर Cl। 1 कार्बन 2 3 और यहां पे 4 बन गया। सब लोग से बन गया है? कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं बनाए? बताइए, फिर से बता देंगे हम, नहीं तो फिर कुछ पाई करेंगे उसका। आपसे नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं। और कोई ऐसे विद्यार्थी? देखिए सबसे पहले ये बनने के, साइलेंट बाबू ध्यान दो, अगर नहीं बना है इसका मतलब है कि आपको ये वाला चीज नहीं याद होगा कि कार्बन 5 को क्या कहते हैं, समझ गए? क्योंकि मुख्य जड़ यही है। तो कार्बन 1 से लेकर के 10 तक के आपको ये वाला चीज याद करना पड़ेगा। जैसे कहीं पे अगर समय मिले तो इसको लिखी लो अभी कि C1 को मिथ कहते हैं, C2 को इथ कहते हैं, C3 को प्रोप कहते हैं, C4 को साइलेंट ब्यूट कहते हैं, C5 को पेंट कहते हैं,
C6 को हेक्स कहते हैं, C7 को सेप्ट कहते हैं, C8 को ऑक्ट बोलते हैं, C9 को नोन बोलते हैं और C10 को डेक बोलते हैं। इसको जल्दी से फटाक से उतार लीजिए जो इसको समझ में पहले नहीं आया। लिखिए तो, क्योंकि इसी पर आपका पूरा आधारित है बाबू। लिख लिए इसको, अब ध्यान दीजिए। अब इसका नाम बताओ, C5 का क्या नाम लिखा हुआ है? पेंट है, तो यहां पर लिखेंगे पेंट। और किस रूप में लिखाता है? पेंटाइल। और इसको क्या बोलते हैं? आई को आयोडाइड। क्या बोलते हैं? आयोडाइड। अब समझिए, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है आई, जो है यहां पर किस रूप में लिखाएगा? आइडो। और यहां पर इसको क्या लिख देंगे? पेंटेड। आइडो पेंटेड। कोई दिक्कत? आइडो आई के लिए आया आइडो, और कार्बन 5 के लिए आया पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए आया ए। कोई दिक्कत?